Hello students, welcome again to my YouTube channel Anushka Classes. Students, the topic of today's discussion is measures of central tendency. हम इसमें आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम कौन कौन से एवरेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। वन इज इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अदर वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड वन इज कंटिन्यूस सीरीज। सेकेंड इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, थर्ड इज मीडियन, फोर्थ इज मोड एंड फिफ्थ इज क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन, और उसके भी हम दो कैटेगरीज को कवर करेंगे। फर्स्ट हम कवर करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और सेकंड हम कवर करेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब स्टूडेंट्स, इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में तो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज हमेशा इंटीजर वैल्यूज लेती है। इसका मैंने एग्जांपल अपनी लास्ट क्लास में भी आपको बताया है, जैसे नंबर ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स रिसीव्ड बाय ऑपरेटर इन अ डे, नंबर ऑफ रूम्स इन अ होटल। ये सब एग्जांपल किसके होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के होते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले हमें हर एक केसेस के फॉर्मूलेस समझने बहुत ज़रूरी हैं कि इनके फॉर्मूलेस कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन केस 1 लेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हर एक केसेस को के सॉल्व करने के 2 या 3 मेथड्स हैं, और आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करें आंसर वुड बी सेम। जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, इसके 2 मेथड्स होते हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द अदर वन इज शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन एक्स मतलब क्या हुआ, जितने वेरिएबल्स आपको दे रखे होंगे उन सबको आपने ऐड करना है, उनका सम लेना है, एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ए क्या होता है, एज्यूम मीन होता है। देखिए आप इसके अंदर जैसे कैसे करेंगे एज्यूम मीन, और डी का मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है स्टूडेंट्स डिविएशन। डिविएशन और उसका फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, और ए मैंने आपको बताया एज्यूम मीन होता है। ये आप कैसे लेते हैं, जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको मार्क्स दे रखे हैं, ये आपका वेरिएबल है, और मार्क्स दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो आप इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एज्यूम मीन आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, बट जनरली सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से लेते हैं। और अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से ले रहे हैं तो अगर मैंने 30 लिया तो 2 ऊपर वैल्यूज बची, 2 नीचे वैल्यूज बची। तो इसका मतलब अगर ऑड नंबर है तो मिड वैल्यू हो गई आपकी एज्यूम मीन, और अगर इवन नंबर्स हैं तो आप चाहे थर्ड नंबर लीजिए चाहे फोर्थ नंबर लीजिए, कोई भी लीजिए, आंसर वुड बी सेम। और वैसे आप इन वैल्यूज में से कोई भी एज्यूम मीन लें, आंसर वुड बी सेम, पर लॉजिकली हम लॉजिक के हिसाब से चलें तो हमेशा सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से एज्यूम मीन लेते हैं। तो अब आप डी कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपको बोलूं डी निकालना है तो डी का मतलब हो गया x माइनस ए, मतलब 10 माइनस 30 विच विल गिव यू माइनस 20, 20 माइनस 30 विल गिव यू माइनस 10, 0, 10 एंड 20। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ ये वेरिएबल एज्यूम मीन से कितना डिविएट कर रहा है, x माइनस ए का मतलब ये हुआ। तो अब ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। दूसरा केस हम ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के भी 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। एफ क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी इनटू योर वेरिएबल जो भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका सम आपने न्यूमरेटर में लेना है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एफ, वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स, इनको याद करने का एक तरीका होता है, आपने एक सिंपल अर्थमेटिक मीन के इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला याद कर लेना है। जैसे आपने ये याद किया डायरेक्ट मेथड का,
तो जब आप डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली f को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। देखिए f को मल्टीप्लाई किया x के साथ, और क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया होता है तो आपने डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय समेशन f लेना है। शॉर्टकट मेथड में जहां आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आपने कुछ नहीं करना, d को सिंपली f के साथ मल्टीप्लाई करना और n की जगह आपने समेशन ऑफ f लेना है। अब नेक्स्ट आपका होता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के भी 3 मेथड्स होते हैं, ऑल्दो हम ये वाला कंटिन्यूस सीरीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पर फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, इसके हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ, वेयर m इज द मिड पॉइंट। शॉर्टकट मेथड का a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ होता है, या जहाँ d होता है m माइनस a, मतलब आपने मिड पॉइंट्स में से एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। और स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होता है, a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई, वेयर d इज इक्वल टू m माइनस a डिवाइडेड बाय i, एंड i क्या होता है, i होता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूट मीन, सॉरी सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। आपको रोल नंबर दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं, और आपसे कहा गया है फाइंड द मीन मार्क्स। अब देखिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है, सबसे पहले ये क्लियरली नजर आ रहा है फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं दे रखा, और आपने क्या करना है, अब आप इसको मीन मार्क्स कैलकुलेट करने, डायरेक्ट मेथड यूज करिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करिए, आंसर वुड बी सेम। अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करती हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n, जहां आपने क्या करना है, सारे x को टोटल करना है, यानी 43 प्लस 60 प्लस 37 सो ऑन अप टू 59 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपकी 10। जब आपने डिवाइड किया 10 से, यू विल गेट 52.6 मार्क्स। ऐसे ही सेम अबव अगर इसी एग्जाम्पल में हम बात करें और हम शॉर्टकट मेथड लेकर सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर हमने फॉर्मूलेज डिस्कस किए कि हर एक मेथड के डायरेक्ट मेथड भी होता है और शॉर्टकट मेथड भी होता है। अभी मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया है। अगर हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें तो देखिए रोल नंबर और मार्क्स का कॉलम दे रखा है। आपने शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अपने वीडियो अभी एग्जाम्पल्स में फॉर्मूलेज में भी समझाया है। x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। तो आपने क्या करना है, a आपने लेना है एज्यूम मीन 50 क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है, समेशन d यानी d इज इक्वल टू x माइनस a 50। तो आपने क्या करना है, 43 माइनस 50 which will give you -7, 60 minus 50 which will give you 10। ऐसे करके आपने किया, समेशन d का टोटल आ गया 26। आपने यहाँ वैल्यूज पुटअप करी, 50 प्लस 26 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 10, एंड यू विल गेट 52.6 मार्क्स। तो आपने देखा चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड यूज करिए, आंसर वुड बी सेम। एग्जाम में एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने डायरेक्ट मेथड लगा के सॉल्व करना है या शॉर्टकट मेथड, आपके ऊपर है, आप कोई भी मेथड लगाएं। बट हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली बोलता है कि आपने यही मेथड यूज करना है तो आपने स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला लगा के उसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। लेट्स सपोज आपको ये डेटा दे रखा है, x की वैल्यूज ये दे रखी हैं और f की वैल्यूज ये दे रखी हैं। तो अब आपने क्या करना है, डिस्क्रीट, क्योंकि डेटा डिस्क्रीट सीरीज में, अब हमें कैसे पता चला डिस्क्रीट सीरीज में, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज हम इनके अंदर और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ आता है। कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होंगे, डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, इस तरीके से इंटीजर वैल्यूज होंगी। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी का कॉलम दोनों में आएगा, डिस्क्रीट में भी आएगा और कंटिन्यूस में भी आएगा। लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि डिस्क्रीट में सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होंगे जिसमें कंटिन्यूस वैल्यूज भी होंगी और इंटीजर वैल्यूज भी होंगी। तो अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला ये है डिस्क्रीट सीरीज का, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a। अब देखिए, मैंने आपको अपने अभी एक एग्जाम्पल देकर भी बताया था, अगर ये
डेटा दे रखा है और आपसे कहा गया अगर एग्जामिनर ने आपको एज्यूम मीन दिया है तो आप वही एज्यूम मीन लेंगे, और नहीं दिया है तो आपके ऊपर है। अब आपके ऊपर है तो आप सेंटर टेंडेंसी के हिसाब से एज्यूम मीन अगर 6.5 लेते हो तो ऊपर की 3 वैल्यूज़ छूटेंगी, नीचे की 3 वैल्यूज़ छूटेंगी। तो आपने अगर 6.5 लिया तो आप क्या करोगे, पहले x की सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, f की सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, d इज इक्वल टू x माइनस a, यानी 3.5 माइनस 6.5 विल गिव यू -3, ऐसे ही 4.5 माइनस 6.5 विल गिव यू -2, -1, 0, 1, 2, 3। ऐसे ही जब आप FD करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, इनका टोटल आपका आएगा 128, f का टोटल आएगा 217। और जब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका a हो गया 6.5 प्लस FD का टोटल हो गया 128 डिवाइडेड बाय समेशन f का टोटल हो गया 217 विच विल गिव यू 7.089। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रीट सीरीज अर्थमेटिक मीन में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।